हेलो ऑल, आई एम बैक टू माय चैनल आफ्टर सो लॉन्ग। सो जैसा कि हम जानते हैं कि आरबीआई ग्रेड बी 2023 का रिजल्ट आउट है। एंड मेरी एक एक्स कलीग, बहुत लोग जानते हैं कि मैं आईओबी में थी, तो मेरी एक एक्स कलीग दीक्षा शिंदे, शी क्लियर्ड आरबीआई ग्रेड बी 2023। सो कॉन्ग्रेचुलेशन दीक्षा। थैंक यू अर्षिता। सो आज हम दीक्षा से जानेंगे कि वो प्रिपरेशन कैसे की है एंड वो बैंक में जॉब करते करते कैसे क्लियर की आरबीआई ग्रेड बी, बिकॉज ये बहुत टफ हो जाता है आरबीआई ग्रेड बी क्लियर करना विथ वर्किंग कैंडिडेट्स के लिए। सो दीक्षा, प्लीज स्टार्ट विथ योर बैकग्राउंड। या राइट, तो मैंने इंजीनियरिंग करी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है। उसके बाद फिर मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करी, तो मेरा इंटरेस्ट था हमेशा से फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज में। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, उसके साथ साथ बैंकिंग की एग्जाम्स भी देके देखते हैं। तो मैंने लास्ट ईयर बैंकिंग के एग्जाम्स दिए एंड आई वाज सिलेक्टेड एज अ पीओ इन अ पब्लिक सेक्टर बैंक। इंडियन तो फिर ओवरसीज। वो ज्वाइन कर लिया। यस, इंडियन ओवरसीज बैंक अलोंग विद हर्षिता। तो फिर वही ज्वाइन कर लिया। देन उसके बाद बैंक में ज्वाइन करके लगा कि जब बैंकिंग सेक्टर में है तो व्हाई नॉट ट्राई फॉर द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। तो फिर मैंने आरबीआई की प्रिपरेशन स्टार्ट करी एंड देन हियर आई एम टुडे। सो ये कौन से अटेम्प्ट थे, मतलब फर्स्ट या सेकेंड? दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट। दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट। 21 में मैंने दिया था बट आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड। 22 लास्ट ईयर भी दिया था, आई डिडंट गेट सिलेक्टेड। दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट। 22 में कौन सा फेज तक क्लियर हुआ था? मेंस मेंस दिया था मैंने, तो मेंस नहीं हुआ था। एंड इस बार क्या किया आपने, कुछ फेज वन की कैसे प्रिपरेशन की? आपको यूपीएससी या बैकग्राउंड? हाँ, मेरा यूपीएससी बैकग्राउंड है, मैंने सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करी थी। तो कब कर रही थी आप? वो एक, सॉरी, कब से तैयारी कर रही थी यूपीएससी की? सिविल सिविल सर्विसेज की मैंने 18 में करी थी तैयारी। तो उसके बाद फिर 21 में बैंकिंग का एग्जाम दिया था। एंड 22 में एक ज्वाइन। क्वेश्चन बहुत लोगों की रहती है, क्वेरीज की, जो यूपीएससी करते हैं क्या उनके लिए वो बेनिफिट है आरबीआई में प्रिपरेशन करना, मतलब क्या उनको बेनिफिट रहता है यूपीएससी से आरबीआई में सिलेबस को लेके? बेनिफिट, हाँ, बस सिलेबस को लेके रहता है, बिकॉज सिलेबस इज लाइक लाइक इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज स्पेशली, तो वहां पे एक थोड़ा सा एज मिल जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें सिविल सर्विसेज के सिलेबस में काफी वास्ट होती है। हम्म। तो वहां पे प्रिपेयर करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। बाकी आरबीआई का सिलेबस इज नॉट दैट वास्ट एंड डीप कि आपको समझ में ना आए और आप प्रिपेयर ना कर पाओ। तो स्क्रैच से भी अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। इट्स जस्ट यू हैव टू डू इट प्रॉपर्ली विद अ प्रॉपर स्ट्रेटजी। ओके। सो हम सीक्वेंस पे स्टार्ट करते हैं, पहले फेज वन के बारे में बात करते हैं कि मैथ्स रीजनिंग। श्योर। मैथ्स कैसे कैसे आपने किया है, रीजनिंग कैसे किया, एंड जीए ये कैसे टैकल? राइट। आप क्या गाइड करने चाहोगे, कौन सा सोर्स, बुक, प्रैक्टिस कितना करते हो? ओके, तो मैथ्स के लिए तो आई वाज लाइक, आई एम एन इंजीनियर। तो मैथ्स वाज, मैं थोड़ा ठीक थी मैथ्स में, आई वाज प्रीटी कंफर्टेबल, बट स्टिल मैंने एग्जाम मतलब फेज वन से पहले आई मेड श्योर कि कुछ टॉपिक्स हैं जो रिपीटेडली पूछते हैं आरबीआई ग्रेड बी में फेज वन में। तो वो टॉपिक्स गलत नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल नंबर सीरीज हो गया या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई, तो उसके अराउंड, या डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, तो दीज क्वेश्चंस शुड बी प्रैक्टिस्ड वेल बिफोर एग्जाम यूजिंग मॉक्स। तो वो मैंने मेक श्योर किया। बाकी बेसिक मैथमेटिक्स एटलीस्ट आप एक बार पढ़ लो, अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो तो। एंड देन जस्ट प्रैक्टिस मॉक्स। कुछ नंबर सीरीज के क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस कर लो या फिर वीकली प्रैक्टिस कर लो, अकॉर्डिंगली टारगेट्स बना लो। देयर आर मेनी यूट्यूब चैनल्स व्हिच मेक यू प्रैक्टिस फॉर फ्री, तो वो आप कर सकते हो। और एग्जाम से जस्ट पहले मॉक देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मेक श्योर कि आप एटलीस्ट कट ऑफ से थोड़ा 5 नंबर ऊपर आ रहे हो, तो दैट विल हेल्प यू इन पॉइंट्स। उसके अलावा फिर रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग वाज माय स्ट्रेंथ। तो आई यूज टू मेक श्योर कि क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आई डोंट गो रॉन्ग। तो वहां पे मैंने एक बुक थी एम के पांडे, वो मैंने प्रेफर करी थी। तो उससे मैं प्रैक्टिस करती थी क्रिटिकल रीजनिंग। उसके अलावा इट्स अबाउट चूजिंग क्वेश्चंस इन रीजनिंग बेसिकली, आई फील कि आप जब एग्जाम देते हो, इन दो 45 minutes, आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस यू हैव टू चूज द क्वेश्चंस विच यू आर लाइक कंफर्टेबल एंड यू नो कि आप ये कर लोगे, लाइक सिलॉजिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गई, क्रिटिकल रीजनिंग हो गया। तो पजल, आई वाज नॉट वेरी गुड एट पजल्स, आई न्यू इट कि मैं फंस जाती हूँ उसमें। सो मेड श्योर कि वो अगर कुछ नहीं बनता है तो आई डू इट, अदरवाइज इनपुट आउटपुट क्वेश्चंस हो गए, सो दोज क्वेश्चंस वर माय स्ट्रेंथ। So I chose them wisely. Coming to English, English I practiced through mock itself. तो उसके अलावा उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। करंट अफेयर्स के लिए आई प्रेफर्ड अफेयर्स क्लाउड।
अफेयर्स क्लाउड के अगर आपके पास टाइम है तो 6 महीने का कर लो, नहीं है तो 3 मंथ्स का एक्सक्लूसिवली करो, एंड गिविंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंस टू 1 मंथ पहले का करंट अफेयर्स। तो अफेयर्स क्लाउड एंड पीआईबी, पीआईबी वेबसाइट है, उससे आप सब कुछ देख सकते हो। और उसके अलावा आरबीआई की वेबसाइट, जो भी कुछ नए नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, आरबीआई जो भी इंट्रोड्यूस कर रहा है, दैट्स ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। तो तो ये आप फेज 1 के लिए था। मैथ्स एंड रीजनिंग डेली प्रैक्टिस करते थे? मतलब वो टाइम कैसे निकालते थे अगर डेली प्रैक्टिस आप करते थे तो? डेली नहीं, बट वीकली मैं कोशिश करती थी। डेली मैं करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर पढ़ती थी, तो ये मेरा फॉर श्योर था कि इतना तो मुझे रोज करना ही है, एंड because वो कौन? एक दिन भी मिस हो जाएगा। देन क्वांट मैं कोशिश करती थी कि नंबर सीरीज वीक में कम से कम 2-3 बार मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर लूं। और कुछ टॉपिक्स मैंने जॉट डाउन कर रखे थे, क्योंकि एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस तो नहीं करी, क्योंकि मुझे था कि मुझे कट ऑफ क्लियर करना है, दैट्स इट। हम्म। तो मैं उसी हिसाब से प्रैक्टिस करती थी। रीजनिंग का भी मैं क्रिटिकल रीजनिंग प्रैक्टिस करती थी, उसके अलावा पजल्स का बेसिक्स मुझे आता था, तो पजल्स थोड़ा बहुत प्रैक्टिस, उसके अलावा सिलॉजिज्म, क्रिटिकल रीजनिंग, आपका डेटा सफिशिएंसी, वो सब प्रैक्टिस कर लिया। तो तो वो वैसे प्रैक्टिस डेली का करती कुछ थी। नहीं था रूटीन की डेली प्रैक्टिस करना है ऑफिस के बाद या कुछ नहीं? डेली क्वांट्स और रीजनिंग में प्रैक्टिस नहीं करती थी, बट डेली करंट अफेयर्स जरूर मैं करती थी। एक भी दिन स्किप नहीं होता था करंट अफेयर्स के लिए। क्वांट्स रीजनिंग मैंने एक्सटेंसिवली प्रिपेयर किया 1 महीने पहले प्रीलिम्स के, कि हाँ फिर रोज करना है, बट उसके पहले मैं करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस थी, बिकॉज गिवन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड द वेटेज इट कैरीज इन द एग्जाम। तो तो ऐसे आपका इसीलिए मैथ्स एंड रीजनिंग स्ट्रेंथ था, मतलब कुछ स्ट्रेंथ होगा ना, या तो रीजनिंग किसी का स्ट्रेंथ रहता है किसी का मैथ्स रहता है, आपका क्या था? मेरा स्ट्रेंथ वाज करंट अफेयर्स इन इंग्लिश। करंट तो अफेयर। मुझे पता था कि ओवरऑल कट ऑफ मेरा करंट अफेयर और इंग्लिश से ही आगे जाएगा। और क्वांट्स वाज, आई टोल्ड यू ना, आई मेड श्योर कि मैं मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाए, तो उतने ही टॉपिक्स मैंने पढ़े थे। उसमें ज्यादा मुझे लग रहा था कि मेरा टाइम इन्वेस्ट करना वुड गो वेस्ट, बिकॉज क्वेश्चंस आपको पता नहीं होते वहाँ क्या डिफिकल्टी लेवल हो सकता है। तो वो था। एंड एंड रीजनिंग, हाँ, कंटिन्यू। रीजनिंग भी मैं क्रिटिकल रीजनिंग ज्यादा प्रैक्टिस करती थी, उसके उसका भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। And then the topics I told were inequality, syllogism and all, data sufficiency, those are the questions. मैथ्स में आप जब एग्जाम दिए तो कुछ टॉपिक्स लगे होंगे कि इसमें प्रैक्टिस करना जरूरी था या कुछ भी? मतलब आप सजेस्ट करना चाहोगे, गाइड करना चाहोगे कि इस टॉपिक को नहीं छोड़ के जाना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं या इसमें ज्यादा वेटेज है, कुछ ऐसा? हाँ, मतलब जैसे बेसिक अरिथमेटिक के क्वेश्चंस, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, या फिर इसके अलावा डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, ये अरिथमेटिक के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इससे डीआई भी काफी आ जाता है। तो ये टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। उसके अलावा जो मिसलेनियस टॉपिक है, जैसे कि नंबर सीरीज हो गई, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, ये सारी चीजें, इससे भी 4-5 क्वेश्चंस आराम से निकल के आते हैं। और डीआई प्रैक्टिस करना इज इम्पोर्टेंट, तो मैं प्रैक्टिस करती थी डीआई, हफ्ते में कम से कम, नहीं टाइम लगा तो एटलीस्ट 2 डीआई प्रैक्टिस कर ली। तो एक अंदाजा रैंडम लग जाता था कि हाँ। से हाँ हाँ हाँ, किसी या? भी साइट से ना बहुत कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे फॉर फ्री, लाइक गाइडली पीडीएफ, उस पे भी काफी सारे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत की क्वेरीज है कि फेज वन में करंट अफेयर्स बहुत लेंदी होता है, एंड वो कैसे आप रिटेन कैसे करते हो इतना पढ़ के, इतना इंफॉर्मेशन पढ़ के वो रिटेन कैसे करना है, मतलब उसको याद कैसे रखते रिविजन, हो? और या कोई सोर्स कुछ, कौन सा सोर्स आपने फॉलो किया? सोर्स तो मैंने अफेयर्स क्लाउड ही फॉलो किया था, बट मैंने ये मेक श्योर किया था कि जिसमें फर्स्ट रीड दे रही हूँ उसको तो मैं चीजों को हाईलाइट कर रही हूँ, कि मतलब नॉट एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर श्योर, उसमें तो इतना कुछ आता है, बट नॉट एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो एक बार, कि क्या किस कॉन्टेक्स्ट पे आरबीआई क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो फिर आप थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है कि आपको क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। तो फिर फर्स्ट रीड दो तो जस्ट हाईलाइट कर लो, अगर आप डिजिटली पढ़ रहे हो तो वैसे हाईलाइट कर लो, और अगर पीडीएफ से पढ़ रहे हो तो फिर पेन पेपर से हाईलाइट कर लो। तो नो। फर्स्ट रीडिंग में हाईलाइट कर लो, हाँ नोट्स बना लो। नोट्स तो एज सच नहीं, मैं पीडीएफ पे हाईलाइट करती थी, और सेकंड रीडिंग में फिर मैं वो हाईलाइटेड चीजें ही पढ़ती थी। एंड देन रिवीजन इज द की, तो फिर आप रिवाइज री रिवाइज जितने बार हो सके, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक रिवाइज करते रहो। कौन सा सोर्स? मेरा तो था कि मैं, क्या, सोर्स करंट अफेयर्स का सोर्स? अफेयर्स क्लाउड, अफेयर्स का? अफेयर्स क्लाउड फेज 1 के लिए अफेयर्स क्लाउड वाज देयर। पीआईबी भी मैंने एक्सटेंसिवली पढ़ा था लास्ट 3 मंथ्स का, पीआईबी और अफेयर्स क्लाउड। और आरबीआई की वेबसाइट, वो तो मेरे ख्याल से यूट्यूब पे भी काफी चैनल्स हैं जो मैराथन सेशंस वगैरह चलते हैं, उसमें आरबीआई के नोटिफिकेशंस कवर हो जाते हैं, तो आप उससे इजीली कर सकते हो, उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। ओके।
ठीक है, अब हम फेज 2 के बारे डिस्कस करते हैं। तो फेज 2 या कैसे किए हो? वी विल स्टार्ट विथ ईएसआई, जो सबसे इम्पोर्टेंट, या काफी टफ। हाँ, तो ये सही हाँ, ये सही इज डायनेमिक। तो ये सही इकोनॉमिक्स मैंने सबसे पहले मृणाल इकोनॉमी से कवर किया हुआ था। सिंस मेरा यूपीएससी बैकग्राउंड था, तो फिर मैंने मृणाल से ही पढ़ा था। तो इकोनॉमिक्स तो मृणाल, बेसिक इकोनॉमिक्स जो भी होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है क्या नहीं है, तो ये सब मैंने मृणाल इकोनॉमी से कवर किया। उसके अलावा फिर जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है वो मैंने विजन आईएएस की मैगजीन आती है, मेंस 365, तो हम्म। वो मैंने उससे कवर किया था। सोशल इश्यूज के लिए एक्चुअली मैंने टॉपिक टॉपिक से कवर किया था। जैसे एक टॉपिक उठाया, उसको गूगल किया, उस पर कंटेंट लिया, कुछ डेटा कलेक्ट किया, उस पर डिजिटल नोट्स बना लिए। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो और थोड़ा गूगल करके देखा कि ये एक्चुअली है क्या, और क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और फिर उसके बाद जब मैं न्यूज़पेपर, तो मैं डेली पढ़ती थी, तो न्यूज़पेपर से उसको इन मतलब रिलेट कर लिया कि हाँ, इसको इससे कनेक्ट करके समझा जा सकता है। तो दिस वाज माय स्ट्रैटेजी फॉर ईएसआई, इतना ही था। उसके अलावा पीआईबी, जो भी वेबसाइट्स इंपॉर्टेंट है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गई आपकी, उसके अलावा रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री हो गई, और जो भी मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो उससे रिलेटेड जो भी न्यूज आ रही है पीआईबी से, वो कवर कर ली फॉर ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ ईएसआई। और रिपोर्ट्स डिस्क्रिप्टिव के कैसे लिए तो बने? आई गेस रिपोर्ट। रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स एक तो अफेयर्स क्लाउड पे कुछ आती थी, और कुछ एडुटैप के मटेरियल भी आते थे रिपोर्ट्स के लिए। तो लास्ट मोमेंट पे तो मेरे से इतना हो नहीं पाया था रिपोर्ट्स एंड ऑल पढ़ना। तो जो जो रिपोर्ट्स लाइक पीआईबी में कुछ रिपोर्ट्स आती थी, या फिर एडुटैप के कोचिंग मटेरियल में जो रिपोर्ट्स थी लास्ट 1 और 2 मंथ्स की, तो मैंने उतनी ही कवर करी थी। तो ओरिजिनल सोर्स प्रेफर नहीं करा? मतलब कोई भी रिपोर्ट आ रही है तो उसका ओरिजिनल सोर्स, ओरिजिनल पीडीएफ देखना कि उस साइट से, वैसा कुछ? नहीं, वो काफी बल्कि रिपोर्ट होती है, यू कांट जस्ट गो थ्रू द एंटायर रिपोर्ट, काफी बल्कि होती है, आप पूरा पीडीएफ नहीं पढ़ सकते। तो पीआईबी पे एक तो वो रिपोर्ट का कुछ समरी आ जाता था, हम्म। तो वो, हाँ, उससे या तो पढ़ लो, या फिर कोचिंग्स तो समरी देते ही हैं, क्योंकि इस बार रिपोर्ट से काफी क्वेश्चंस थे। नहीं, नो, डायरेक्ट रिपोर्ट से क्वेश्चन आए हुए थे। बट अगर उसके आसपास भी थोड़ा सा आपको आइडिया है तो आप लिख सकते हो, बिकॉज मैंने लिखा था एक रिपोर्ट पे क्वेश्चन। ओके, तो एंड अगर आपको कॉन्टेक्स्ट पता है तो, स्कीम्स तो मैंने एडुटैप के मटेरियल से ही कवर करी थी। तो उनका मंथली स्कीम्स आती हैं। हाँ, मंथली स्कीम्स आती हैं, तो उसी से मैंने मंथली स्कीम्स कवर करी थी। तो वो और जो स्कीम्स यूजुअली चलती है, लाइक सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की कुछ स्कीम्स हैं जो चलती रहती है, अमृत योजना एंड ऑल, जो काफी रहती है। और उसपे इन्वायरमेंट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप करंट अफेयर्स थोड़ा अवेयर रहो, कि जैसे अब क्लाइमेट चेंज को लेके काफी हमारी गवर्नमेंट अवेयर, वो अवेयर हो गई है। तो उससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो उसको आप ध्यान में रखो। उस टाइम साइक्लोन आया हुआ था, तो उस चीज को भी, लाइक, यू हैव टू बी अवेयर, एंड न्यूज़पेपर रीडिंग इज अ मस्ट। तो वो काफी हेल्पफुल रहा है मेरी जर्नी में, न्यूज़पेपर। एंड डिस्क्रिप्टिव पार्ट ईएसआई की? डिस्क्रिप्टिव पार्ट, हाँ, डिस्क्रिप्टिव पार्ट मैंने प्रैक्टिस किया था। आई गेव मॉक्स, टाइम बेस्ड मॉक्स एक्चुअली। अमित लाल की कुछ डिस्क्रिप्टिव क्लासेस होती हैं, तो वो क्वेश्चंस देते थे, लाइक वी यूज्ड टू गेट 4 क्वेश्चंस अ डे, और एक टाइम पीरियड में हम लोग को वो लिखना होता था। तो वो मैंने अटेम्प्ट किए थे, दैट वाज रियली वेरी हेल्पफुल, कि मैं फिर उस, मतलब उस टाइम फ्रेम में क्वेश्चंस कंप्लीट कर पाऊँ। तो हाँ, वो मैंने ज्वाइन किया हुआ था अमित लाल का डिस्क्रिप्टिव कोर्स। एंड एफएम, फाइनेंस एंड फाइनेंस, मैनेजमेंट भी मैंने, अमित लाल सर की यूट्यूब चैनल है, उसमें फ्री में अवेलेबल है सब कुछ, सारा मैनेजमेंट का कंटेंट, फाइनेंस का भी कंटेंट उसमें फ्रीली अवेलेबल है। तो मैंने फाइनेंस तो नहीं, लेकिन मैनेजमेंट पूरा उनके कंटेंट से पढ़ा था। और फिर उसके बाद नोट्स बना लिए थे, डिजिटल नोट्स बना लिए थे। तो एवर नोट पे आई यूज टू मेक ऑल माई नोट्स। और फिर उसके बाद उसी को रिवाइज री रिवाइज किया था, डिजिटल नोट्स को लास्ट तक। मैनेजमेंट वाज लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि काफी उसमें याद करना पड़ गया था सारी, लाइक, जो भी उसमें फिलोसफर्स हैं एंड एवरीथिंग। बट सर के नोट्स ने मुझे काफी हेल्प किया। उसके अलावा फाइनेंस के लिए मैं एडुटैप की समरी शीट्स फॉलो करी थी। उसमें भी मुझे जो समझ में नहीं आता था, आई सिंपली यूज टू गूगल इट, एंड आई यूज टू फॉलो इन्वेस्टोपीडिया फॉर फाइनेंस, की कुछ समझ में नहीं आ रहा है या मैं इंटरलिंक नहीं कर पा रही हूँ, तो इन्वेस्टोपीडिया इज अ गुड साइट इफ यू वांट टू विजिट।
तो उससे भी मुझे काफी हेल्प हुआ था। तो अपने स्क्रैच से कैसे शुरू किया फाइनेंस का, मैनेजमेंट फाइनेंस, क्योंकि आपको तो कोई बैकग्राउंड नहीं है कॉमर्स का, तो वो राइट। स्क्रैच से शुरू करना मतलब क्या आप गाइड करना चाहोगे साइंस बैकग्राउंड को कि कैसे वो स्टार्ट करे? मैनेजमेंट तो स्क्रैच मैंने अमित सर के वीडियो से ही किया था, एकदम स्टार्टिंग से आप उनके वीडियोस देखो आपको समझ में आ जाएगा, इट्स नॉट दैट टफ। तो जस्ट फॉलो अमित सर यूट्यूब चैनल तो आपको काफी इजी हो जाएगा वो करने के लिए। और फाइनेंस मैंने स्टार्ट किया था एडुटैप की समरी शीट से। तो एक एक टॉपिक मैं टॉपिक टॉपिक वाइज पढ़ते जाती थी, जो भी सिलेबस में दिया हुआ है आई यूज टू कवर वन टॉपिक। और फिर उसके बाद अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो जस्ट गूगल इट। और तब तक गूगल आई यूज टू डू जब तक मुझे खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाए कि हाँ नाउ आई एम क्लियर विद इट एंड आई विल बी एबल टू राइट आंसर, अगर कुछ भी आता है तो और फिर कुछ समझ नहीं आ रहा तो देन यूट्यूब पे आप गूगल कर सकते हो, यूट्यूब देख सकते हो सारी एनी टाइम टॉपिक। मैनेजमेंट कैसे किया आपने, मतलब फेज 2 फेज 1 ये दोनों जॉब के साथ? हाँ तो आई मेड श्योर कि एक्चुअली नोटिफिकेशन आने से पहले पहले ही मेरा फेज 1 और फेज 2 का प्रिपरेशन एक बार हो जाए। मतलब फेज 1 तो कॉन्स्टेंटली है, आपको रोज करंट अफेयर्स पढ़ना होता है, बट फेज 2 का जितना भी स्टैटिक पोर्शन है लाइक मैनेजमेंट, ईएसआई, फाइनेंस, तो सारे टॉपिक्स में मैंने एक बार कवर कर लिए थे और सबके डिजिटल नोट्स बना के रखे थे। सो दैट प्रीलिम्स और फेज 2 के बीच में काफी कम टाइम होता है, तो हम्म। उस टाइम में यू कांट जस्ट प्रिपेयर नोट्स, यू जस्ट हैव टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। तो दैट्स व्हाट आई डिड कि नोटिफिकेशन आने से पहले पहले एटलीस्ट सिलेबस पूरा एक बार आप कवर कर लो। एंड देन जब आपका प्रीलिम्स हो जाता है उसके बाद यू कैन जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, प्रैक्टिस इंग्लिश के लिए जो भी ऐसे प्रेसी एंड वो पैराग्राफ है। तो फिर वो टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। वर्क मतलब जॉब के साथ यूज टू गेट अ लिटिल डिफिकल्ट, बट इफ यू हैव स्टार्टेड इट देन यू हैव टू डू इट एनी हाउ। ये तो 3-4 घंटे मोटिवेशन कहाँ जो से भी। आता है, मतलब ये व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड थ्रू आउट योर जर्नी? Yeah, I just had this motivation to work with the central bank of the country, and my family was also there with me to support me कि नहीं you can do it, तुम कर लोगी, हो जाएगा। तो एट तो टाइम्स कभी थोड़ा कभी एक्स्ट्रा टाइम। हम डिप्रेस हो जाते हैं व्हेन वी आर नॉट एबल टू क्लियर इन वन। हाँ सो वो कैसे हाँ अपने आप को डेफिनेटली। उस फ्लो में रखना? हाँ देन आई यूज टू टेक थोड़ा 1-2 दिन का ऑफ या 1 वीक का ऑफ ले लो कि चलो ठीक है अभी फिर से स्टार्ट करना है, तो फ्रेंड्स के साथ चिल कर लिया या थोड़ा घूम आए, ऑल ऑफ दैट। बट बैक ऑफ द माइंड आई ऑलवेज हैड कि नहीं करना तो है एनी हाउ। तो व्हेन यू हैव दैट थिंग इन माइंड तो फिर आप कर ही लेते हो एनी हाउ, यू हैव टू टेक आउट टाइम फॉर दैट ऑल्सो। वो हो जाता है एंड फिर आप जब फेज 2 या प्रीलिम्स का टाइम आता है तो आप थोड़ा छुट्टी लेके, लाइक आई टुक अ फ्यू डेज लीव प्रीलिम्स से पहले एंड मेंस से पहले, सो दैट आल्सो हेल्प मी अ लॉट। कितने आवर्स पढ़ने का आप गाइड करोगे, मीन्स आप कितने आवर्स पढ़ते थे? जब मैं वर्क नहीं कर रही होती थी तब आई यूज टू स्टडी लाइक 6 to 8 hours a डे। तो 8 to 10 भी हो जाता था कभी कभी, सुबह से बैठे तो ब्रेक्स ले लेके 8 to 10 hours a डे हो जाता था। बट जब मैं वर्क कर रही हूँ तो फिर लाइक 3 to 4 hours निकाल के थोड़ा थोड़ा, जस्ट सो दैट आई एम कंसिस्टेंट विद द प्रिपरेशन, आई डोंट लूज द ट्रैक। तो दैट आई यूज टू मेक श्योर। डेली पढ़ना होता था ना वापस आके? डेली पढ़ना, या दैट इज द की, दैट डेली आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन पढ़ लिया 10 घंटे एंड देन यू आर टेकिंग अ ब्रेक फॉर अ वीक, फिर कुछ पढ़ा ही नहीं, तो फिर दैट वुड नॉट हेल्प। तो कंसिस्टेंटली आपको लगे रहना है, जस्ट 2 to 3 hours निकालो एंड जस्ट कंप्लीट व्हाट यू हैव टारगेटेड, कि एक दिन का टारगेट अगर आपने सेट किया इतना करना है तो जस्ट डू सो इंटरव्यू के बारे कुछ, क्या कैसा रहा इंटरव्यू, कैसे आपने प्रिपेयर किया इंटरव्यू, या फिर कोई कोचिंग मटेरियल? इट। या नहीं, इंटरव्यू के लिए मैंने कोई कोचिंग मटेरियल तो नहीं प्रिपेयर, मतलब कोचिंग मटेरियल फॉलो नहीं किया, मॉक्स जरूर दिए थे। तो इंटरव्यू के लिए मैंने 3 चीजें ध्यान में रखी थी कि मतलब एक तो आरबीआई की फंक्शंस एंड वर्किंग डॉक्यूमेंट, और फिर मेरा प्रोफाइल बेस्ड, क्योंकि मुझे 1 साल हो चुका था पब्लिक सेक्टर बैंक में, तो एंड आई वाज हैंडलिंग सम रिटेल पोर्टफोलियो, तो आई न्यू कि इसके अराउंड क्वेश्चंस आएंगे एंड सम एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस। सो 3 थिंग्स वर देयर व्हिच आई केप्ट इन माइंड, एंड मेरा इंटरव्यू इट रिवॉल्व्ड अराउंड दीस 3 थिंग्स ओनली। तो बस इतना ही था इंटरव्यू का। सो इंटरव्यू कैसा गया, मतलब क्या क्वेश्चंस थे आस्क्ड, जॉब से रिलेटेड? इंटरव्यू मेरा अच्छा था, लाइक आई वाज द फर्स्ट वन टू गो उस दिन, द फर्स्ट फीमेल टू गो एक्चुअली। ओके। तो मेरा काफी जल्दी इंटरव्यू हो गया था। हाँ 10 बजे मैं फ्री हो गई थी, बाय 10 o'clock, 10:30 आई वाज फ्री। तो मेरा इंटरव्यू वाज नथिंग वाज लाइक
कुछ भी ऐसे बिजार मुझसे नहीं पूछा जहाँ जहाँ मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊं, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो मुझसे जस्ट बिकॉज मेरा यूपीएससी बैकग्राउंड था तो issue. Okay, there was some network issue. Yes, Diksha. या Yeah. इंटरव्यू। Yes. So, what questions they asked means. हाँ, तो क्वेश्चन स्टार्टेड विद एचआर एक्चुअली। तो जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ स्टेट से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी का, नक्सलिज्म का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो दे स्टार्टेड विद इट कि आरबीआई का जो भी स्कीम्स है या फाइनेंशियल इंक्लूजन रिलेटेड जो भी है, तो वो आप अपनी स्टेट में कैसे प्रमोट करोगे। लाइक आपने बोला, आई सेड कि वहाँ पे नक्सलिज्म का प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट इतना नहीं है। तो इसके अराउंड क्वेश्चंस रिवॉल्व हुए कि आप कैसे फिर आरबीआई की जो स्कीम्स है, फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह है, तो ये सब कैसे आगे लेके जाओगे। ये से रिलेटेड क्वेश्चन से डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट वर्क करना चाहते हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। एंड देन फिर चेयरमैन वाज लाइक कि क्यों ज्वाइन करना है, व्हाई डू वांट टू ज्वाइन आरबीआई, लाइक ऑलरेडी यू आर इन अ पब्लिक सेक्टर बैंक और आप पब्लिक से ज्यादा कनेक्टेड हो अभी, तो आप ज्यादा रोल प्ले कर सकते हो। तो देन आई हैड टू जस्टिफाई इट कि नहीं, आई वांट टू बी इन द पॉलिसी मेकिंग, हैव टू वर्क, आई वांट टू वर्क विद द आरबीआई, वो सारी चीजें। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिसी मेकिंग, तो ये सारे क्वेश्चंस के अराउंड रिवॉल्व हुआ था। दीज वर द क्वेश्चंस आस्क्ड टू मी बाय द चेयरमैन। उसके बाद फिर मेरी हॉबीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, व्हिच वाज आस्क्ड टू मी बाय एक फीमेल पैनल मेंबर थी। तो उन्होंने मुझसे हॉबीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, तो वो भी कंफर्टेबल ही थे क्योंकि मैंने हॉबी मेडिटेशन लिखा हुआ था, तो उसके अराउंड थोड़े क्वेश्चंस रिवॉल्व हुए। देन उसके बाद फिर दे केम टू बैंकिंग। थोड़ा बहुत फॉरेन एक्सचेंज वगैरह मुझसे पूछा था, जिसमें I fumbled a little and I said कि I don't have a good fair idea about it. They were okay with it. ठीक है, तो कोई बात नहीं है। देन उसके बाद उन्होंने थोड़ा रेपो रेट के बारे में पूछा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में पूछा, एंड देन सिंस यू नो आईओबी वाज इन पीसीए, तो Yes. उसके बारे में पूछा, हाँ, कि आईओबी वाज इन पीसीए, तो फिर क्या किया, कैसे किया, उसके अराउंड क्वेश्चंस रिवॉल्व हुए। एंड बस यही सारे क्वेश्चंस थे। और फिर थोड़ा बहुत उन्होंने लास्ट में भी फिर एचआर के बारे में पूछा। देन दे, आई डोंट नो व्हाट चेयरमैन फेल्ट, बट ही आस्क्ड, इट सीम्स लाइक आपने कोई कोचिंग नहीं ली है, यू डन ऑल सेल्फ स्टडी। एंड आई लाफ्ड इट आउट, हाँ सर क्या। said okay, then they said कि okay you may leave, so it lasted for around 18 minutes for me, 18 to 20 minutes के बीच में कुछ लास्ट किया था। Okay. That's it. Were you तो able to answer हाँ, every so question? नॉट एवरी क्वेश्चन, बट जिस क्वेश्चन पे भी मुझे लग रहा था कि मैं श्योर नहीं हूँ या मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो आता है उसका स्कोर उन्होंने पूछा, तो आई वाज नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट स्कोर। तो फिर आई सेड कि मैम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। तो ऐसा दो तीन जगह पे जहाँ पे मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी, मैंने बोला कि मुझे, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ। तो वैसे करके, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इफ यू डोंट नो जस्ट स्पीक, यू डोंट नो, Hmm. इंस्टेड ऑफ ब्लफिंग एंड रिवॉल्विंग यहाँ से वहां, इससे बेटर है आप बोल दो कि आपको नहीं पता। एंड वॉट एवर यूर सेइंग, बी क्रिस्प एंड बी श्योर कि आप जो बोल रहे हो वो आपको अच्छे से पता है कि आप क्या बोल रहे हो। दिस इज वॉट आई फेल्ट, बिकॉज बाकी कभी कभी कुछ कुछ केसेस में, लाइक कुछ फ्रेंड से मैंने पूछा तो वहां पे पिस्ड ऑफ हो गए थे पैनल मेंबर्स कि आप क्या बोल रहे हो। तो इट्स बेटर कि जो आपको पता है आप वही बोलो, अदरवाइज सिंपली से यू हैव नो आइडिया। या, सो इंटरव्यू वाज लाइक दिस फॉर मी। So overall आप क्या गाइड करना चाहोगे किसी एस्पिरेंट को कि what should they focus on या फिर how should they remain confident, motivated? या बिकॉज ये जर्नी थोड़ी सी लंबी है, तो देर आर गोइंग टू बी टाइम्स व्हेन यू फील लो, जब आपको लगेगा कि नहीं हो पा रहा है, बट देन अगेन यू विल हैव टू राइज अप। तो उसके लिए जस्ट डिवाइस अ स्ट्रैटेजी फॉर योरसेल्फ, आई फील कि सबसे पहले तो आरबीआई का सिलेबस अच्छे से स्कैन कर लो कि आरबीआई की डिमांड क्या है, आरबीआई की एक्सपेक्टेशंस क्या है, कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, कुछ भी बहुत डीप में नहीं है, एवरीथिंग इज लाइक जनरल फाइनेंस, बेसिक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। सिमिलरली ये ऐसा ही भी बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो आई फील कि सबसे पहले गो थ्रू द सिलेबस। एस्पिरेंट्स को मैं यही बोलूंगी, सबसे पहले गो थ्रू द सिलेबस एंड देन फिर अपने लिए एक स्ट्रैटेजी बना लो। अगर आप वर्किंग हो तो उस हिसाब से बना लो कि लाइक कैसे 3-4 घंटे निकालने हैं दिन में, आफ्टर योर वर्क या फिर मॉर्निंग में बिफोर योर वर्क।
तो उस हिसाब से डिवाइस स्ट्रैटेजी, और फुल टाइम एस्पिरेंट है तब तो फिर तो टाइम ही टाइम है, तो उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बना लो। और मतलब अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालाइज कर लो फेज वन के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट वही है, सो दैट आप एग्जाम के टाइम पे एंशियस ना हो जाओ क्वेश्चंस देख के एंड टाइमर देख के। तो दैट्स इम्पोर्टेंट कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जज कर ली जाए फेज वन के लिए। एंड फेज टू के लिए डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज अ मस्ट। लाइक कीबोर्ड लेके, लैपटॉप लेके, जो भी कंफर्टेबल हो आप उसमें बैठ के आंसर राइटिंग करना है, टाइम फ्रेम में करना है, और प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट एग्जाम से पहले तो। ठीक से मॉक्स देने ही है जहाँ पे आप 4 मॉक्स मतलब 4 आंसर्स लिख रहे हो रोज, तो दैट प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, because I did not do that practice in my second attempt last year, so I failed in mains. I made sure कि इस बार ये गलती ना हो। तो हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड देन फिर इंटरव्यू के लिए कीप इट सिंपल, कीप योर पर्सनालिटी सिंपल, जो आप हो वही बताओ, and just go through the RBI functions working document, your profile, and then your HR related questions. That will suffice. That's it. All the best सबको. Thank you, Diksha. And once again, congratulations and welcome to RBI. So, Thank you. Joining you soon. okay, so I should end this. Yeah.